वेलकम टू टैक्या और आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या दिख रहा है? A particle of mass m moves in a circular orbits with potential energy is equal to Fr, where F is a positive constant and R is its distance from the origin. Great. Its energies are calculated using the Bohr model. If the radius of the particle's orbit is denoted by capital R and its speed and energy are denoted by V and E respectively, then for the nth orbit रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। nth ऑर्बिट के लिए कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, लेट्स चेक दी रिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है। रिलेशंस को चेक करने से पहले व्हाट यू कैन सी इज दैट दे आर आस्किंग टू रिलेट दिस क्वेश्चन टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस क्वेश्चन को बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेट करना है, उसी के सेंस में इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे। उन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही होती है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे भी एक बना लेते हैं ऑर्बिट ऐसा, ऐसे फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। अब ध्यान से देखो तो ऑर्बिट करेंगे तो कौन सी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, एफ आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होता है, एफ नेट एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, या एफ नेट यहाँ पे जो बोलना है बोलो। एफ सी इक्वल टू एफ नेट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस डी यू बाई डी आर, एंड दैट बिकम्स हाउ मच, नथिंग बट एफ। एफ ही तो आएगा, डी बाई डी आर ऑफ आर इज एफ। तो कितना एफ आया। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यही किसके बराबर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। सो दिस इज वन रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन इज एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होती है तो ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी आर, ठीक है ऐसा। अच्छा आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पता होता है कि एंगुलर मोमेंटम इज NH बाई 2 पाई। बोर का ये रूल है ना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली टेक दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, या h क्रॉस भी बोलते हैं उसको, ठीक। तो ध्यान से देखो तो इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, यही होता है एम वी आर। तो मैं v क्या लिख सकता हूँ, v आया है NH बाई 2 पाई mr, इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बस रख दो v की जगह, तो m बाई आर। v की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, देखो n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब देखो इसमें m कट करते हैं, तो देखो m और m को कट कर दो तो क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m आर क्यूब, ये आया f। बस इसी को रीअरेंज कर दो तो देखो क्या लिखेंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम एफ। अब उसने देखो यहाँ पे साफ साफ पूछा है वही रेडियस आर, इस रेडियस को वो कैपिटल आर कहना चाहता है तो उससे क्या है, स्मॉल आर को ही वो कैपिटल आर कह रहा है। तो देखो कैपिटल आर, अब ध्यान से देखो तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन द पावर 2/3, विच इज ऑल्सो यू कैन से दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एन द पावर 2/3, एक ही बात है, ठीक। तो ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन दिख रहा है। बट वेलोसिटी को भी चेक करना है तो चलो वेलोसिटी को भी चेक करते आ जाओ। तो देखो ये रहा ना वेलोसिटी का इक्वेशन। तो देखो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी क्या है, NH बाई 2 पाई mr। और हमने अभी जस्ट देखा, क्या देखा कि ये जो रेडियस है ये कैसे वेरी कर रही है, रेडियस वेरी कर रही है एन द पावर, देखो एन द पावर 2/3 से, एन द पावर 2/3 से। कुछ कांस्टेंट है उसके साथ, उससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ एन द पावर 2/3, यहाँ को सी लगाना है सी लगा दो, सी कांस्टेंट, ठीक। अब ध्यान से देखो तो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है एन द पावर 1 माइनस 2/3, और यहाँ क्या लिखेंगे, भी एक सब कुछ एक कांस्टेंट। तो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू या v प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/3। उसको साफ साफ लिख देते हैं, देखो क्या लिख सकता हूं मैं, v बिकम्स प्रोपोर्शनल टू n द पावर 1/3। कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में मुझे साफ साफ दिख रहा है ये करेक्ट है, ठीक है ना। ये मैंने ये कहां से उठा के रखा है, ये रेडियस की इक्वेशन को उठा के यहाँ रखा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो ये आ रहा है। और एक चीज चेक करनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो
तो टोटल एनर्जी आपको पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी उसने खुद दी है एफ आर, और हमें पता है कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एफ है, तो वो कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा एफ, ये एम वी स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, एफ आर ना, तो एफ आर बाई टू प्लस एफ आर, तो ये कितना हो जाएगा 3 एफ आर बाई टू इज द टोटल एनर्जी। बस कुछ बचा नहीं इसमें, देखो रख दो सब वैल्यूज, 3 एफ बाई टू। आर की वैल्यू क्या थी, तो आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू है अपनी एन स्क्वायर, आर की वैल्यू है देखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम एफ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर by 4 pi square mf, and mind it there is also one power, what is that power, पावर 1 by 3। अगर r की वैल्यू लिखेंगे तो इस टोटल पे पावर कितना है 1 by 3 है, तो वहां जाओ वापस, क्या है यहाँ पे पावर 1 by 3 है। अब देखो तो ये क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है f द पावर 1 by 3 है और ये f है, तो f माइनस एफ द पावर 1 by 3, तो f द पावर 1 माइनस 1 by 3, तो f द पावर 2 by 3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग f को अंदर ले जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, देखो कैसा, 3 बाई टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई स्क्वायर एम, है ना, और पावर 1 बाई 3। देखो आपको साफ दिखेगा ये एफ द पावर 1 था और नीचे कितना था एफ द पावर 1 बाई 3, तो 1 माइनस 1 बाई 3 इज 2 बाई 3। तो देखो तो है ना यहाँ एफ द पावर 2 बाई 3, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें आता हुआ, यू कैन सी इजिली इट्स कमिंग टू बी सी ऑप्शन, है ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन करेक्ट है बी और एक ऑप्शन करेक्ट है सी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।